बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये आपके प्रीवियस सेशन का ही कुछ पोर्शन रहता है। सिर्फ आप लोगों की गाइडेंस के लिए या उसको एक दफ़ा रिवीजन के लिए बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि बेसिकली व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रीडिंग, व्हाई रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, हाउ मैनी टेक्निक्स आर यूज्ड इन रीडिंग स्किल्स। और उसमें हमने दो टेक्निक्स डिस्कस की थी। फर्स्ट वन इज स्किमिंग एंड स्कैनिंग। और जो पोर्शन नेक्स्ट हमने पढ़ा था उसमें कुछ फैक्टर्स हमने पढ़े थे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी रीडिंग स्किल्स को। आज वाले इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ रीडिंग कि जब कभी भी हम रीडिंग की हैबिट डेवलप करेंगे किसी भी पर्सन के अंदर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, रीडिंग डेवलपमेंट के लिए जो स्टेजेस ज़रूरी हैं और किस स्टेज पे कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है और किस फैक्टर के ज़रिए हमारे अंदर किस किस्म की चेंजिंग्स होती हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, द फर्स्ट स्टेज इज़ ज़ीरो स्टेज एंड द नेम ऑफ दिस स्टेज इज़ प्री रीडिंग। आपको याद होगा कि जब हमने राइटिंग वाला पोर्शन पढ़ा था जिसमें हमने ऐसे राइटिंग या पैराग्राफ राइटिंग डिस्कस किया था, राइटिंग टेक्निक्स डिस्कस की थी, उसमें एक स्टेज हमने पढ़ी थी प्री राइटिंग। प्री का मतलब होता है पहले, मतलब कि एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट होने से पहले जब हम उसको प्रिटेंडिंग करना शुरू कर देते हैं, दैट इज प्री। तो प्री रीडिंग में हमारे पास जो पोर्शंस जो हैं, ये कौन सी स्टेज है? बेसिकली दिस स्टेज स्टार्ट फ्रॉम 6 मंथ टू 6 ईयर्स। एक छोटे बच्चे की एज वो कह रहे हैं कि 6 मंथ से लेके 6 साल तक की एज जो कि प्री स्कूलिंग एज है उसकी, दैट इज प्री रीडिंग स्किल, प्री रीडिंग स्टेज। In this stage, the child pretend to read. Pretend का मतलब होता है दिखावा करना, कि इस स्टेज पे बच्चा दिखावा करता है, शोमेंट करवाता है। एक्चुअली ही ट्राइज टू retelling story when looking at page of book previously read to the story। मतलब क्या है कि आप अपने घरों में मौजूद बच्चों को भी देख सकते हैं कि जब आप उनके सामने कोई बुक रखते हैं, कोई पेज रखते हैं जिसके ऊपर कोई पिक्चर बनी हुई है, तो उस पिक्चर के रिलेटेड आप उसको ऑलरेडी ही कोई ना कोई स्टोरी बता चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो दोबारा से फिर अगेन अगेन रिपीटेड करेगा उसको। दैट इज प्री रीडिंग स्टेज। ओके, द सेकंड portion is the second part of the reading stage is naming letters of alphabet, recognizing some signs। कि इस उम्र में बच्चे के अंदर जो उसकी रीडिंग की एबिलिटी होती है वो ये है कि कुछ लेटर्स जो हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स जो हैं, ऐसे ही कुछ अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स की उसको पहचान होना शुरू हो जाती है, कुछ पिक्चर से उसको समझ आना शुरू हो जाती है, इवन कि उसको साइंस और सिंबल्स की पहचान होना शुरू हो जाती है। वो समझना शुरू हो जाता है कि किस करैक्टर के साथ वो बातचीत कर रहा है, उसके फेस एक्सप्रेशन से किस तरह के मानी जनरेट होते हैं। वो इस चीज़ की उसको अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाती है कि किस किस्म के साउंड में अफेक्शन है, गुस्सा है, या उसको बुला रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, ये प्री रीडिंग स्टेज में उसके साथ होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट थिंग इज प्रिंटिंग ओन नेम। 6 साल की उम्र तक बच्चा जाते जाते ही और शी ट्राइज टू प्रिंट हिज और हर नेम। वो कोशिश करता है। अब इवन कि आप देख लें कि जो ऐसे छोटे बच्चों को कुछ नोटबुक्स दी जाती हैं, उनके ऊपर जो डॉट्स लगे होते हैं, उन डॉट्स के ऊपर वो बिल्कुल उसको कॉपी करके वैसे उसकी प्रिंटिंग करके सेम उसको वैसा करने की कोशिश करता है। ओके, प्लेइंग विद बुक्स
पेंसिल्स एंड पेपर। और ये जो पहली स्टेज जो कि प्री रीडिंग स्टेज है, इस स्टेज में क्योंकि इट इज प्री स्कूलिंग एज, तो प्री स्कूलिंग एज में ही ट्राइज, वो यूज टू हो जाते हैं। किस चीज़ के यूज टू होते हैं कि बुक्स के साथ खेलते हैं, पेंसिल्स के साथ खेलते हैं, पेपर्स के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज इनिशियल रीडिंग एंड डिकोडिंग। पिछले लेक्चर में हमने एक कॉन्सेप्ट जो था उसको बार बार डिस्कस किया, दैट इज डिकोडिंग एंड रीडिंग। डिकोडिंग में हमने उसको डिस्कस ये किया था कि जब कभी भी किसी भी कॉन्सेप्ट में किसी भी लैंग्वेज की आइडिया को किसी कोडिंग में लिख के जब हम उससे रिप्रेजेंटिंग कर देते हैं, दैट इज एनकोडिंग। और डिकोडिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी साइंस या सिंबल को रीड आउट करके, उसको ऑब्जर्व करके, उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हुए उसके रिलेटेड मानी जो है उसकी जनरेशन करना, उसको जनरेट करना, दैट इज डिकोडिंग। तो सेकंड स्टेज जो है वो इट स्टार्ट फ्रॉम 7 to 8 years, और बेसिकली ये ग्रेड 1 और बिगनिंग ऑफ ग्रेड 2 होता है बच्चे का। ओके, इसमें क्या कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कौन सी डेवलपमेंट आती है उसकी रीडिंग के अंदर। सबसे पहले लर्निंग रिलेशन बिटवीन लेटर्स एंड साउंड्स एंड बिटवीन प्रिंटेड एंड स्पोकन वर्ड्स। उसको ये समझ आना शुरू हो जाती है कि जो साउंड्स वो प्रोड्यूस कर रहा है, जिन लफ्ज़ों को वो बोल के बता रहा है, जिनकी पहचान कर रहा है, जिसको प्रोनाउंस कर रहा है, basically what is the relation of these sounds and letters and what is the relation between spoken words and printed words। जो लफ्ज़ उसके सामने लिखे हुए हैं, आप इस चीज़ से आइडिया लगा सकते हैं कि जब आप बच्चे को कहते हैं कि ये लेसन पढ़ाते हुए किसी भी लफ्ज़ को जब वो प्रोनाउंस करता है तो आप कहते हैं कि फिंगर रखें। तो फिंगर आप रखवाते ही सिर्फ इसलिए हैं कि उसको ये आइडिया हो जाए कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ दीज स्पोकन वर्ड्स एंड प्रिंटेड वर्ड्स। उन प्रिंटेड वर्ड्स की प्रोडक्शन जब करेगा, उन प्रिंटेड वर्ड्स को जब बोलेगा स्पोकन वर्ड्स में, तो उसका रिलेशनशिप उसको पता चलता है सेकंड स्टेज में। और ये सेकंड स्टेज जो है बेसिकली ये डिकोडिंग स्टेज है, और इसी स्टेज में ही बच्चा जो है उसकी लर्निंग जो है वो उसकी बिगिनिंग होना शुरू हो जाती है। द थर्ड स्टेज इज being able to read simple text containing high frequency words and phonetically regularly words। मतलब क्या है कि इस स्टेज में बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो सिंपल टेक्स्ट वर्ड पढ़ना शुरू कर देता है। मतलब सिंपल टेक्स्ट वर्ड या हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड या फोनिकली रेगुलर वर्ड्स का मतलब ये है कि ऐसे वर्ड्स जिनकी आवाज़ें एक जैसी होती हैं, जिनकी शेप एक जैसी होती है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है, जिनके स्पेलिंग एक जैसे होते हैं, जिस तरह के बैग, कैट, मतलब इस तरह के जितने वर्ड्स जो होते हैं, जो फोनिकली जिनकी वॉइसेस जो होती हैं वो सेम होती हैं, ऐसे वर्ड्स जो हैं उनको वो बड़े ही आराम से के साथ उसकी साउंड्स की प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट इज यूजिंग स्किल एंड इनसाइट टू साउंड आउट न्यू वन सिलेबल वर्ड्स। के मतलब क्या है इसका कि इस स्टेज में आके बच्चा जो है वो वन सिलेबल वर्ड्स जो हैं, वन सिलेबल वर्ड्स का मतलब ये होता है कि वो वाले साउंड्स जो सिंगल साउंड्स में सिंगल ब्रीथ में बोले जाते हैं, विदाउट टर्निंग ऑफ माउथ जो बोले जाते हैं, वन सिलेबल साउंड्स जो हैं उनकी उसको पहचान होती है, और ऐसी स्किल्स यूज करता है जिसके जरिए वो ऐसे वर्ड्स जो हैं जिनकी प्रोडक्शन कर सके। The third stage is confirmation and fluency। Uh, this stage uh, this stage start from 7 to 8 years, और एजेस का इसमें कंपैरिजन इसलिए किया हुआ है कि ग्रेड वाइज फर्क है। कुछ बच्चे इस एज में आके ग्रेड 2 से 3 में होते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में जा रहे होते हैं। तो बेसिकली स्टेज 1 और 2 जो है ये तकरीबन एक दूसरे के साथ मैच है, सेम एजेस में ये बच्चा ये डिकोडिंग करना शुरू करता है। एंड इन दिस स्टेज चाइल्ड रीड सिंपल familiar stories and selections with increasing fluency. This is done by consolidating the basic decoding elements, sight, vocabulary, and meaning context
in the reading of familiar stories and selection. आपको भी याद होगा कि इस उम्र में जब बच्चे को पढ़ना आ जाता है, छोटे छोटे वो सिंपल वर्ड्स जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन शुरू कर देता है, तो वो कुछ स्टोरी बुक्स पढ़ना शुरू कर देता है और उन स्टोरी बुक्स के साथ उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है, उसकी फ्लुएंसी बढ़ती है। ऐसे वर्ड्स जो उन स्टोरीज में वो डिस्कस करता है, जैसे इंग्लिश स्टोरीज हैं, बुक्स बनी होती हैं, कोई उर्दू स्टोरीज बुक्स हैं, या फिर कुछ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे कोई उसकी टेक्स्ट बुक है उर्दू की, तो स्कूल से तो उसको काम मिला है चैप्टर नंबर 1 का, लेकिन उसको चैप्टर नंबर 5 या 7 में कोई अच्छी स्टोरी नजर आती है, और वो स्टोरी उसको अच्छी कैसे लगेगी, क्योंकि उसके अंदर जो पिक्चर्स लगी होंगी उससे उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो उस इंटरेस्ट डेवलप वाले सेलेक्टिव पोर्शन को वो पढ़ेगा और ऐसी फेमिलियर स्टोरीज और सिलेक्शन पढ़ना शुरू कर देगा, और इसका फ़ायदा उसको सिर्फ और सिर्फ इतना होगा कि उसकी फ्लुएंसी जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। द नेक्स्ट स्टेज इज रीडिंग ऑफ लर्निंग दी न्यू। मतलब पहली चीज़ों में उसने क्या किया, फोनिकली वर्ड्स पढ़े, सेलेक्टिव वर्ड्स पढ़े, सेम वर्ड्स पढ़ना शुरू कर दिए, लेकिन इस स्टेज में वो कुछ अपनी लर्निंग में ही कुछ नए से नए वर्ड्स जो हैं वो सीखने की कोशिश करेगा। और इस स्टेज में इसका ये ग्रेड जो है ये 4 to 8 है, एंड एज इन्वॉल्व इज 9 to 13। 9 साल की उम्र से लेके 13 साल की उम्र तक जो उसकी रीडिंग की डेवलपमेंट है वो स्टेज 3 में आती है। इस स्टेज में वो सीखता क्या है, रीडिंग इज यूज टू एक्सपीरियंस न्यू फीलिंग्स, टू लर्न न्यू एटीट्यूड। के रीडिंग को सिर्फ फ्लुएंसी के लिए वो यूज नहीं करेगा यहाँ पे। रीडिंग इज यूज टू एक्सपीरियंस न्यू फीलिंग्स, कि जब कभी वो नई से नई चीजें पढ़ना शुरू करेगा, ही विल ऑब्टेन, ही विल लर्न, ही विल एक्सपीरियंस अ न्यू टाइप ऑफ फीलिंग्स फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रीडिंग। और इसमें इस रीडिंग को, अब ये रीडिंग जो होगी सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ने से नहीं होगी, बल्कि सोसाइटी को लर्न करेगा, सोसाइटी को रीड करेगा, लोगों को उनकी एटीट्यूड के हिसाब से उसको लर्न करेगा, और इससे उसकी पर्सनैलिटी में भी चेंजिंग आएगी, उसकी बोलचाल में भी चेंजिंग आएगी, जाहिर बात है उसकी फ्लुएंसी भी चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे रीडिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीडिंग नहीं रहेगी, बल्कि रीडिंग फॉर द यूज ऑफ experimental new feelings and learn new attitude. Okay, in third stage, in third line, reading generally from one point of view, कि बेसिकली यहाँ पे जो रीडिंग वो करेगा, इट स्टार्ट फ्रॉम हिज और हर व्यू पॉइंट, वो अपनी नुक्ता नज़र से उसको पढ़ेगा और उसी के हिसाब से वो उसकी अंडरस्टैंडिंग भी करेगा, और जो उसको ठीक लगेगा वही उसके कॉन्सेप्ट का हिस्सा बनना शुरू हो जाएगा। द नेक्स्ट स्टेज इज स्टेज 4, और इस स्टेज का नेम है मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। पिछली स्टेज में उसका व्यू पॉइंट जो है इट इज ओनली वन, वो चीज़ों को स्टोरीज को पढ़ेगा और उससे मिलने वाला जो एक नुक्ता नज़र उसे समझ आ रहा है वही उसका नुक्ता नज़र, वही उसका आइडिया होगा, वही उसका व्यू पॉइंट होगा। लेकिन स्टेज 4 में आके उसकी एज जो है वो स्टार्ट फ्रॉम 15 to 17 ईयर्स, और ये हाई स्कूल की एज है, 9th और 10th जो ग्रेड्स इसमें शामिल आते हैं। इसमें उसकी रीडिंग डेवलपमेंट जो इंक्रीज होगी, उसमें जो चेंजिंग आएगी, रीडिंग वाइडली फ्रॉम अ ब्रॉड रेंज ऑफ कम्प्लेक्स मटेरियल्स। तो यहाँ पे उसकी रीडिंग जो है वो वाइडली हो जाएगी, कुछ वसी हो जाएगी, एक ब्रॉड रेंज हो जाएगी, और वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स मटेरियल की तरफ मूव करेगा। इसमें उसकी एक्सपोजिटरी पोजीशंस भी आएंगी और नरेटिव पोजीशंस भी आएंगी। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं, एक्सपोजिटरी और नरेटिव जो हैं, ये हम ऐसे राइटिंग और पैराग्राफ राइटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। रीडिंग इज अ वैरायटी ऑफ व्यू पॉइंट, इसमें उसकी जो रीडिंग है वो मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू से आएगी। एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद उसकी जो व्यू पॉइंट हैं वो चेंज होंगे, उसके व्यू पॉइंट्स जो हैं उसमें डिफरेंट किस्म की चेंजिंग भी शामिल होंगी, और उन्हीं चेंजिंग से उसका नुक्ता नज़र जो है वो चेंज भी होगा। द नेक्स्ट स्टेज इज स्टेज 5, और ये एज जो है ये अडल्ट एज है, कॉलेज की या उसके बाद यूनिवर्सिटी एज जिसमें आप कह सकते हैं। और ऐसी एज, ऐसी स्टेज का नेम कहा जाता है कंस्ट्रक्शन एंड रिकंस्ट्रक्शन। इसमें चीज़ें जो हैं वो कंस्ट्रक्ट होती हैं, फिर कंस्ट्रक्शन से रिकंस्ट्रक्शन होती है, रिकंस्ट्रक्शन से अगेन रिस्ट्रक्शन होती है। मतलब उसकी जो रीडिंग है, उसकी डेवलपमेंट है, ही और शी विल लर्न फ्रॉम हिज और हर ओन एक्सपीरियंस, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा।
होता क्या है कि यहाँ पे वो पर्सनल भी होता है और प्रोफेशनल भी होता है, 18 प्लस एज में वो जाता है। और यहाँ पे उसकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है, रीडिंग इज यूज फॉर वंस ओन नीड्स, वो अपनी ज़रूरतों को मद्देनज़र रखते हुए अपनी रिक्वायरमेंट्स देखेगा और अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ही अपनी नीड्स और अपने पर्पस को देख के उसकी रीडिंग होगी। पर्पस डिपेंड करेगा कि आया कि उसका स्टाइल ऑफ रीडिंग जो है वो प्रोफेशनल है, पर्सनल है, स्टूडेंट लाइफ में पर्सनल है, और अगर कोई जॉब होल्डर हो जाता है, कोई अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन है, तो वो उसकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स हो जाएंगी। The next stage is, next line is, reading serves to integrate one's knowledge with that of others। यहाँ पे उसकी रीडिंग जो होगी वो किसी भी एक इंसान का नॉलेज जो है उसकी इंटीग्रेशन होगी किसी भी दूसरे नॉलेज के साथ, किसी भी दूसरे पर्सन के साथ, मतलब दूसरे के नॉलेज के साथ उसकी इंटीग्रेशन जो है वो उसके अपने ही कॉन्सेप्ट के साथ शामिल हो जाएगी। ओके, इसमें सिंथेसिस करेगा और फिर उसको क्रिएट करेगा नए किस्म के नॉलेज में। जो कुछ सीखेगा, जो कुछ लोगों के हिसाब से वो ऑब्जर्व करेगा, फिर उसको सिंथेसाइज करेगा और इसके बाद वो उसी चीज़ को, उसी कॉन्सेप्ट को एक नए अपने ही नॉलेज के साथ उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। ओके, यहाँ पे जो रीडिंग का उसका कॉन्सेप्ट है, रीडिंग इज रैपिड एंड एफिशिएंट। उसकी रीडिंग प्रोफिशिएंसी सिर्फ फ्लुएंसी नहीं, बल्कि उसकी रीडिंग का लर्निंग एनवायरनमेंट जो है वो भी रैपिड होगा और एफिशिएंट हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट पोर्शन इज, यहाँ पे आपकी स्टेजेस वाला पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पोर्शन, व्हाट इज द बेसिक पर्पस, वो रीजंस हैं क्या कि लोग क्यों पढ़ना चाहते हैं, लोग रीड करते ही क्यों हैं। द फर्स्ट थिंग इज टू रीड द बाइबल। यहाँ पे बाइबल का जिक्र किया हुआ है। आप इसकी जगह पे इसको चेंज कर सकते हैं, आप किसी बुक का नेम मेंशन कर सकते हैं या फिर आप जैसे बुक रीडिंग कर सकते हैं। इट डिपेंड, मुझे समझाना मकसद है कि रीड सिर्फ इसलिए किया जाता है, अगर आप रिलीजियस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किसी किसी हॉली बुक को पढ़ना। सेकंड इज टू रीड बुक्स एंड न्यूज़पेपर। आप अपनी ज़ाती इंटरटेनमेंट के लिए कुछ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं या कुछ अपने इंटरेस्ट या हैबिट की वजह से किसी भी बुक की रीडिंग करते हैं। एंड थर्ड थिंग इज टू हेल्प देयर चिल्ड्रन, या फिर आप अपने बच्चों की हेल्प के लिए रीज़न। ये ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज रीडिंग इम्पोर्टेंट। कि रीडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, हमें क्यों रीडिंग को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा रखना चाहिए। पहली चीज, रीडिंग इज अ फंडामेंटल टू फंक्शन इन टुडे सोसाइटी। आजकल के माशरे में हर किस्म के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रीडिंग की ज़रूरत है। ये ज़रा इजी है इसलिए इसको जल्दी पढ़ता जा रहा हूँ। सेकेंड इज, रीडिंग इज अ वाइटल स्किल इन फाइंडिंग अ गुड जॉब। रीडिंग एक ऐसी स्किल है, एक ऐसी महारत है जिससे हम एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे रीडिंग का मतलब इश्तिहार पढ़ना नहीं होगा, बल्कि ऑब्जर्व करना, कौन सी जॉब आपके लिए सूटेबल है उसको ऑब्जर्व करना, आप उसके हिसाब से सूटेबल हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये थ्रू रीडिंग आएंगी। थर्ड, रीडिंग इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट डेवलप्स द माइंड। रीडिंग इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे माइंड को डेवलप करती है। इट इज़ हाउ वी डिस्कवर न्यू थिंग्स। और रीडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए हम नई चीज़ें जो हैं उनको डिस्कवर करते हैं। रीडिंग डेवलप्स द इमेजिनेशन, और रीडिंग के जरिए ही हम अपनी इमेजिनेशन को डेवलप भी करते हैं। जाहिर बात है, अगर आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं या कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपकी अपनी इमेजिनेशन जो हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट इज, रीडिंग डेवलप्स द क्रिएटिव साइड ऑफ पीपल। कि यहाँ पे होता क्या है कि जिस इंसान की जितनी ज़्यादा रीडिंग होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्रिएटिविटी होगी, और ये क्रिएटिविटी ही डिपेंड करेगी कि एक इंसान जो है वो कितना ज़्यादा अच्छा रीडर है। ओके, रीडिंग इज फंडामेंटल इन डेवलपिंग अ गुड सेल्फ इमेज। अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए, अपनी इमेज को डेवलप करने के लिए रीडिंग एक ऐसा फंडामेंटल है, एक रीडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए इंसान जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को भी डेवलप कर सकता है। सेकेंड इज, okay, good reading skills, especially in a phonic reading program, improve spelling।
अगर आप कोई लफ्ज़ों की प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, आप उनको फ़ोनिक रीडिंग में लेके आ रहे हैं, ऊँची आवाज़ में पढ़ के आप कर रहे हैं, उसको साउंड्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसकी स्पेलिंग के हिसाब से, तो एक अच्छी रीडिंग स्किल में आप अपनी स्पेलिंग जो है वो भी बेहतर कर सकते हैं। रीडिंग हेल्प्स टू एक्सपेंड द वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी की जब भी आप उसको एक्सपेंड करना चाहेंगे तो उसमें रीडिंग ही आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। ओनली बाय रीडिंग कैन वी बी आर्म्ड इन दिस नेवर एंडिंग लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल। कि रीडिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपने आप को अच्छी तरह से आर्म कर सकते हैं। किस तरीके से? नेवर एंडिंग लाइफ और डेथ स्ट्रगल में, मतलब डेथ लाइफ तक, ज़िंदगी के इख्तिताम तक होने वाली स्ट्रगल में, जब भी हम कुछ स्ट्रगल करने की कोशिश करेंगे, हम रीडिंग के ज़रिए ही करेंगे। Okay. The effect of the power of written ideas communicated through reading is foundational reason why some government purpose free and honest communication। मतलब एक ऐसी रीडिंग जिसमें एक ऐसा फैक्ट होता है कि पावर ऑफ रिटन आइडियाज जो हैं, वो वाले आइडियाज जो हमारे साथ कम्युनिकेट किए जा रहे हैं, वो रीडिंग के जरिए ही एक फाउंडेशनल रीजन होती है, एक बुनियादी उसकी वजह होती है कि क्यों, कैसे कुछ गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो अपोज करती हैं फ्री और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। मतलब आप देखते हैं अक्सर आजकल ये न्यूज़पेपर पे, टेलीविज़न पे इस तरह का इन्होंने सोर्स कर दिया होता है कि ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, फ्री टॉकिंग, मीडिया आज़ादी, इस तरह की कुछ लैंग्वेज टर्म्स आप यूज़ करते होंगे। और जब कभी भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो है, अगर वहाँ पे रीडिंग की कमी है, आपकी ऑब्जर्वेशन की कमी, जैसा कि आप अक्सर आजकल के सोशल मीडिया पे देखते हैं कि नॉलेज नहीं होता, ऑब्जर्वेशंस वीक होती हैं, लेकिन उसके बावजूद स्टेटमेंट्स दे रही होती हैं, और इस तरह की चीज़ों के अपोज़ जो होती है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं। तो हमें अगर ये चीज़ें समझनी है तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ जो है वो हमारा नॉलेज है, और नॉलेज आएगा कैसे? रीडिंग के थ्रू। जी बेटा, ये आपका आज का लेक्चर है। अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, अभी पूछें, उसके बाद आप लोगों के